दोस्तों जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे माता तारा रानी की कथा के बारे में। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। माता तारा रानी की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यही गम उसे दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करता रहता था, माँ मुझे एक संतान दे दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्या जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित और ज्योतिषों को भी बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडित और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि उस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिषी लगाकर बताया और कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों को आज भोजन नहीं खाना है, तू बाजार जाकर फल लिया। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू नीच योनि में पैदा हो, छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था और घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर एकांत में तपस्या पर जाकर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को पड़ी। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को पता नहीं चला। एक छिपकली तो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी। सांप का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उस सबके प्राणों की रक्षा की है।
उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, अतः इसे आप मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़कियों को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का बाहर नहीं बन सकता। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक देखकर अवश्य कोई लालची उसे निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उन्होंने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अति रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। मां भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार हो गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारावती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारावती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो गया। अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उपाय पूछा। रानी ने बताया कि माता वैष्णो रानी सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तब वह एक दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपनी पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कीर्ताक करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। ये तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब बात बता दी। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। इस समय रुक्को पंडितों से ये कहने के लिए गई, महारानी जागरण में आएंगी। उस समय सेन नाई वहाँ था। उनने यह सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद नहीं आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में जा सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पांव की पायल रास्ते में गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद
राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में पायल व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुंचा। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, अपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया, वह मैंने राजा के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। की बार प्रसाद तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया और अपना भ्रम भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहतास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग्य हैं तो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।